गुरुदेव, मेरा प्रश्न या जिज्ञासा है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तो उसका फल लाभकारी है या किसी भी समय पूजा करने के लिए उसका फल लाभकारी? क्या अगर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जी, बैठ छांदोग्य उपनिषद में, महाभारत में भगवान के स्मरण के 5 मुख्य काल का वर्णन। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने वाराणसी में उनके चरणों के पास अकेले ही बैठा था, एक विचित्र प्रश्न कर दिया। उन्होंने कहा, क्यों हो ये मुसलमान 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? ये मुसलमान 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? ऐसा प्रश्न कर दिया। मैंने कहा, भगवान, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपके मुखारविंद से ही सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, हमारे तुम्हारे पूर्वजों से इनके पूर्वजों को 5 बार भजन का बल प्राप्त हुआ होगा, 5 बार भजन करने की शिक्षा प्राप्त हुई होगी या प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 15 मिनटों तक भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्नान के पश्चात, मध्याह्न काल में भी, सायंकाल में भी और रात्रि में निद्रा लाभ के पूर्व भी 5 बार कम से कम 15-15 मिनटों तक भगवान का भजन स्मरण करेंगे तो आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। एक व्यक्ति अपने घर में एक आसन पर बैठकर 15-20 मिनटों में भरपेट भोजन कर लेता है। एक बार का किया हुआ भोजन कम से कम 5-6 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति को उद्दीप्त रखता है। तो भजन तो भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। एक बार मैंने मुमुक्षु भवन काशी में प्रवचन किया था, लगभग 30 वर्ष पहले, कि कार्य की अपेक्षा कारण का अधिक महत्व होता है दार्शनिक धरातल पर। महाभारत में लिखा गया है, कहा गया है कि एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, अन्न पार्थिव है, पृथ्वी है, उसका कारण जल के बिना, पानी के बिना उतने दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। फिर महाभारत में यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति को भूख भी लगे और प्यास भी लगे, अन्न सुलभ ना हो या भोजन करने की स्थिति ना हो, तो जल पी करके भी तात्कालिक भूख की निवृत्ति हो सकती है और प्यास की निवृत्ति हो सकती है। लेकिन एक व्यक्ति प्यासा हो, जल सुलभ ना हो, पानी सुलभ ना हो, अन्न सुलभ हो, तो अन्न के सेवन से प्यास की निवृत्ति नहीं हो सकती। ऐसे एक व्यक्ति जितने दिनों तक जल के बिना जीवित रह सकता है, उतने दिनों तक शरीर में रहने वाली ऊष्मा या गर्मी के बिना जीवित नहीं रह सकता। एक व्यक्ति जितने क्षणों तक शरीर में रहने वाली ऊष्मा या गर्मी के बिना जीवित रह सकता है, उतने क्षणों तक भी प्राण पवन के बिना जीवित नहीं रह सकता। एक व्यक्ति जितने क्षण तक प्राण पवन के बिना जीवित रह सकता है, उतने क्षण भी अवकाशप्रद आकाश के बिना जीवित नहीं रह सकता। प्राण स्पंदन के लिए भी अवकाशप्रद आकाश की आवश्यकता है। पृथ्वी का कारण जल है, जल का कारण तेज है, तेज का कारण वायु है, वायु का कारण आकाश है। फिर थोड़ा विचार कीजिए, पृथ्वी भी जड़ है, जल भी जड़ है, तेज भी जड़ है, वायु भी जड़ है, आकाश भी जड़ है। जो जड़ वस्तु होती है वो भोग्य होती है। मलाई मलाई के लिए नहीं, खटाई खटाई के लिए नहीं, किसके लिए है? चेतन के लिए। चेतन का भोग्य जड़ हो यह स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये सब चेतन जीव के लिए। लेकिन जीव का ये भी जीवन धन जगदीश्वर हैं, सबसे उत्कृष्ट वही हैं, जीव के वास्तविक स्वरूप भी वही हैं। अतः भगवान में
मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। 24 घंटे का किया हुआ काम भी भजन बन जाए, इसके लिए स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर भगवदर्थ ही सारी चेष्टा का निर्वाह करना चाहिए। लेकिन आसन पर बैठकर 5 बार नहीं तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्न काल में, सायंकाल 3 बार तो भगवान का स्मरण भजन करना ही चाहिए। और कोई प्रश्न?